इलाका सूना पड़ा था एकदम, उसमें डिपॉजिट कर दिया गेंद को भारतीय कप्तान ने। अर्धशतकीय साझेदारी शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर के बीच। क्वालिटी शॉट ऑल अलोंग द ग्राउंड। यहाँ पे देखिएगा गैप ढूंढा, जानती थी, और इस बार ऑन साइड पे 4 और। ड्राइव के बाद स्वीप। किंग पे भारत की क्वीन भारी। पिछले ओवर में चहलकदमी की थी, एक जीवनदान मिला। जब खड़े खड़े ऐसी काबिलियत है तो जोखिम किस बात का। और यहाँ पे खास बात ये कि जानती थी कि लाइन स्टंप्स के थोड़ा सा बाहर रहेगी, इस बार कदमों का इस्तेमाल। ये खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज की लाइन और लेंथ के साथ हरमनप्रीत कौर, और वहां पे उन जोन्स में गेंदबाजी करवा रही हैं अलाना किंग से जहां वो चाहती हैं। और पिछला जो ओवर भी जिस अंदाज से गुजरा, रन चेज में है, आप जानती है अगर आपकी आंख सेट है तो आप आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी काम और मुश्किल नहीं करना चाहते, तो थोड़ा सा वो भरपाई पिछले ओवर की। शेफाली वर्मा इस बार ये भी गैप में जाएगी, 2 फील्डर्स एक दूसरे का चेहरा देखते हुए। गेंद अपने अंजाम तक, तीसरा चौका इस ओवर का। इस ओवर की तलाश थी भारत को। लेंथ थोड़ी छोटी रख दी यहाँ पे अलाना किंग ने, और उसका फायदा उठाया शेफाली वर्मा ने। और यही मुश्किल हो रही है ना, असमंजस अलाना किंग के लिए ये है कि जब ऊपर डालती हैं गेंद तो ड्राइव खेल लेते हैं या तो बैटर, या फिर उस पे वो स्वीप लगा देती है। थोड़ी सी लेंथ छोटी करी तो बैकफुट पे जाके इस तरह का शॉट। दोनों के पास, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, गेंदबाज भी जानती है कि इनके पास वो काबिलियत है, ये चुप रहने वालों में से नहीं। तो आप थोड़े एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे वो दबाव है, ऊपर गेंदों पे शॉट्स पड़े हैं, आपने लेंथ छोटी करी, लेकिन 2 अच्छी गेंदों के साथ इस ओवर को समाप्त किया। बाउंस, सीम मूवमेंट बल्लेबाजी के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है, वहीं पे खेला जाएगा अगला T20 विश्व कप। अब वो चैलेंज करती है लगातार भारतीय टीम, वो जो टॉप 3 थे विमेंस क्रिकेट में, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वो लगातार दस्तक देते गए, पिछले फाइनल में भी पहुंचे, लेकिन एक कदम आगे जाना चाहेंगे आप। 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल करा है कप्तान एलिसा हीली ने, और अब वापस ला रही है डार्सी ब्राउन को अपने आखिरी ओवर के लिए। 3 ओवर 13 रन और 2 विकेट निकाली है। तो यहाँ पर इस पार्टनरशिप को तोड़ने की सोच है, जिसकी वजह से डार्सी ब्राउन को वापस लाई है एलिसा हीली। क्या कारगर ये सोच साबित होगी, क्या ये कामयाबी मिलेगी पार्टनरशिप को तोड़ने की? मुझे लगता है अब तक जो भारतीय बैटर्स ने किया है ना, पिक किया किस गेंदबाज को टारगेट करना है, थोड़ा सा इस ओवर को बच के खेलना पड़ेगा। और सम्मान दिया पहली गेंद को, हरमनप्रीत कौर ने दिया, लेकिन शेफाली वर्मा कैसे खेलती हैं। पिछले ओवर में एक चौका आया है, 48 पे हैं, 2 रन दूर अर्धशतक से, जो पहला होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 15 वर्षीय शेफाली वर्मा ने अर्धशतक जब लगाया था भारत के लिए, सबसे कम उम्र में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए अर्धशतक बनाने वाली एक खिलाड़ी बनी थी। पिछले मैच में स्मृति मांदना की वो लंबी पारी थी, आज वो दरकार है शेफाली वर्मा से। आप बात कर रहे थे इंतजार की, धैर्य की। पिछली गेंद पे आपने देखा जो चहलकदमी हुई थी, पर ये देखिए जिस तरह से ये साझेदारी बनती है। 63 रनों की साझेदारी केवल 46 गेंदों में, जिसमें कुछ नजाकत भरे शॉट्स भी थे और ये कुछ ताकत भरे शॉट्स भी डाउन द ग्राउंड। फायदा मिला। जिस तरह की समझबूझ की बल्लेबाजी एक तरफ से हरमनप्रीत कौर ने करी है ना, उसने काम थोड़ा सा और आसान किया शेफाली वर्मा के लिए भी, क्योंकि धैर्य दिख रहा है एक छोर पे, अनुभव दिख रहा है एक छोर पे, और उसका थोड़ा सा असर जरूर पड़ता है। लो फुल टॉस, सीधा खेल बैठी है हाथ में। नो बॉल है, याद रखिए अगर पैर लाइन पर है तो लाइन अंपायर की है, नो बॉल है। कुछ हिस्सा पांव का लाइन के पीछे होना जरूरी। अच्छा कॉल है, चेक करना। नो बॉल है,
दूसरा जीवनदान है, शेफाली वर्मा की पारी बरकरार है। एक बार फिर आज भाग्य शेफाली वर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन ये दोस्ती मैदान पे अब ये भी निभाएं। और विकेट टेकिंग बॉल पे नो बॉल का चेक, फ्रंट फुट नो बॉल का चेक अनिवार्य करना जरूरी, और भाग्य ने साथ दिया। थर्ड अंपायर नंदकिशोर का कॉल नो बॉल का। फ्री हिट, फर्क नहीं, 2 गेंदों पे 2 विकेट टेकिंग बॉल्स थी, एक गलती और अगली उसी की सजा, फ्री हिट। शायद हरमनप्रीत कौर क्या कुछ वक्त बिताया, क्या थोड़ी बातचीत करी है बतौर सीनियर खिलाड़ी, बतौर कप्तान शेफाली वर्मा, ये थोड़ा एहसास दिलाना कि इस समय शेफाली वर्मा से जो उम्मीद होती है शुरुआत में, वो अटैकिंग स्टार्ट वो मिली है, लेकिन ये साझेदारी कुछ और देर। अच्छा बाउंसर। देखिए 76 रन चाहिए, 44 गेंदें बची हैं आपके पास। अगर T20 फॉर्मेट है, आपके पास विकेट्स हाथ में और बैटर्स सेट हैं, तो आप आसानी से बचे हुए 7 ओवर में 10 रन प्रति ओवर की औसत से रन बना सकते हैं। उसमें आपको एक बम्पर ओवर मिल गया तो काम और आसान हो जाएगा। वो रिक्वायर्ड रन रेट जो 10 की बन रही है वो 10 से 8 पे आ जाएगी। तो यहाँ पे थोड़े से धैर्य दिखाने की जरूरत है। आखिरी ओवर है डार्सी ब्राउन का, 2 गेंदें बची हैं, इसके बाद इनका स्पेल समाप्त। ताकत देखिए शॉट में, फील्डर का एफर्ट तो बहुत अच्छा था। अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये पहला T20 अंतरराष्ट्रीय में शेफाली वर्मा द्वारा। उतार चढ़ाव जरूर आए इस पारी में, लेकिन शेफाली वर्मा आज डटी रही और भारत की उम्मीदों को अपनी इस तेज तरार बल्लेबाजी के साथ लक्ष्य की ओर ले जाती हुई। अच्छा टेक, नहीं अगर पहुंच सकते हैं तो फिर देश भर में, विश्व भर में कहीं भी है, उसका लुत्फ उठाइए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। 2 जबरदस्त टीम्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के लड़ती हुई, झगड़ती हुई इस श्रृंखला में। पिछले ओवर में 100 का आंकड़ा पार कर लिया भारतीय टीम ने। बचे हुए 7 ओवर में चाहिए 72 रन। गैप में प्रयास एक बार फिर से भरसक रहा फील्डर का। ओवर की शुरुआत वैसी जैसी चाहती थी कौर की टॉर इस शॉट में। और ये फायदा है ना सेट बैटर का क्रीज पे होने का, बॉटम हैंड का उपयोग, मजबूत कलाइयां जिस तरह से गेंद को मोड़ा उस मिड विकेट के क्षेत्र में। 4 रन पहली गेंद पे और अब गेंदबाज अंडर प्रेशर। यहाँ पे पीछे फील्डर निकोला कैरी के पहले ओवर में 12 रन आए थे शुरुआत में, यहाँ चौका, इसीलिए थोड़ी बातचीत थी। डार्सी ब्राउन जिनकी स्पेल बहुत अच्छी थी, लेकिन जितने अतिरिक्त रन दिए ऑस्ट्रेलिया ने और थोक भाव में दिए, 9 वाइड्स 1 नो बॉल, वो सभी की सब जो आई वो डार्सी ब्राउन की ही गेंदबाजी में। पर एक और चीज है जतिन, जो 2 विकेट्स भी आई वो भी डार्सी ब्राउन की गेंदबाजी को। इस बार पारी को समाप्त किया ही है हरमनप्रीत कौर का साथ देने के लिए। शुरुआती कुछ कदम इनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन पिछला जो मुकाबला था जो अंत में सुपर ओवर में गया, उसको टाई करने का एक बड़ा कारण था देविका वैद्या। 3 पारियां 36 रन, लेकिन वो 2 चौके जो आए थे उस आखिरी ओवर में, जहां दूसरे छोर पे थी ऋचा घोष, वो चरित्र दिखाया था देविका वैद्या ने किस मट्टी की बनी है। इतने हाई प्रेशर मैच में 2 पारियां आपने खेली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन वो जो ओकेजन था वो पछाड़ ना सका इन्हें। और शायद इसी वजह से आप अभी भी देखिए तो बल्लेबाजी करने आई है तो ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा से आगे। ये थी विकेट शेफाली वर्मा की। इस बार बाउंड्री राइडर को क्लियर नहीं कर पाए। एशली गार्डनर कोई गलती नहीं करी इस बार कैच पकड़ने में, और एक
विकेट पड़ी, जो कैच ड्रॉप किया था ना शेफाली वर्मा को, वो महंगा पड़ा। कहाँ 13 और कहाँ 52 जो अंततः शेफाली वर्मा ने बनाए, और इस रन चेस में भारत को एक नींव रखने में कामयाबी मिलती हुई इस पारी की वजह से। इस ट्रॉफी की लड़ाई इस समय 1-1 की बराबरी पे। आज ये मुकाबला खत्म होते होते कौन एक कदम और नजदीक पहुंचेगा। ऑन साइड पिक किया सीधा फील्डर को। ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा। ऋचा घोष का स्ट्राइक रेट 188 अब तक इस श्रृंखला में। बम बॉल। अलीसा हीली को पूरा कॉन्फिडेंस है। क्या सीधा हाथों में क्या सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है यहाँ पे। देविका वैद्या चल पड़ी हैं। छोटा सा ये स्टे उनका बीच मैदान में। एशली गार्ड ने पहले कैच और क्या यहाँ पे इस विकेट को पूरा किया है। दोनों ऑन फील्ड अंपायर्स जो हैं, गायत्री वेणुगोपालन और जननी नारायण, शायद क्लियर नहीं है। खुद सॉफ्ट डिसीजन जो है, उन्होंने सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट का दिया है, पर ये थर्ड अंपायर को एडजुडिकेट करना पड़ेगा कि क्या ये आउट है या नहीं। तो रेफर किया है टीवी अंपायर को, पर जो सॉफ्ट सिग्नल ऑन फील्ड अंपायर्स ने दिया वो नॉट आउट का दिया। अब देखते हैं रिप्ले पे क्या दिखता है। पुख्ता सबूत चाहिए अब आपको, अगर आपको वो सॉफ्ट सिग्नल को ओवरटर्न करना है, बदलना है। गेंद में कोई परेशानी नहीं, एकदम लीगल। प्रतीत वही हुआ था, लेकिन देविका वैद्य शायद जानती थी। वो पे जरूर थी, थोड़ी डिप सी हुई गेंद। बल्ले में हाथ में बल्ला भी थोड़ा सा घूमा, लेकिन एक सॉफ्ट डिसमिसल शून्य से ही करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि जब देविका वैद्य आई बल्लेबाजी करने के लिए, उस समय दीप्ति शर्मा को मैदान पे उतारा जा सकता था। एक लेफ्ट हैंडेड बैटर है, ये देखिए किस तरह से आउट हुई देविका। चेक किया शॉट को, जो दूसरी आवाज आई वो बल्ले की आवाज थी जब उसने जमीन को छुआ इस ड्राइव को खेलते हुए। कॉटन बोल्ड पुष्टि कर दी उसकी, और यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। आउटफील्ड तेज है। आउटफील्ड तो मुंबई की फास्ट लोकल है, तो थोड़े ऐसे ही रन चाहिए। हरमनप्रीत कौर बड़ी देर के बाद थोड़ा उत्साह एक बार फिर से ब्राबॉन स्टेडियम में दर्शकों के बीच। खेलना कहीं चाहती थी, बाहरी किनारा, थर्ड मैन का फील्डर दायरे के अंदर। तेज आउटफील्ड, 4 रन हरमनप्रीत कौर के लिए। कैचेट की मांग है, फ्लैट गई है ये शॉट। पीछे निकोला कैरी इसी के लिए तैनात, लेकिन वन बाउंस बहुत तेजी से इस गेंद ने ट्रैवल किया। जिस छोर से गेंदबाजी कर रही हैं एशली गार्डनर, ये लेग साइड की जो बाउंड्री है, आप देखेंगे लंबी बाउंड्री है, और बाउंड्री राइडर तैनात था, और मिक्स अप दोनों बैटर्स के बीच में अंत में केवल 1 रन मिला। नहीं, क्या यहाँ गलती कर बैठी है फील्डर। लॉन्ग ऑन, ऋचा घोष दूसरी गेंद पे। ये बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए। उम्मीदों को बहुत बड़ी ठेस। तो लालच दी थी बल्लेबाजों को कि आप जाइए थोड़े बड़े शॉट्स के लिए, वो संपन्न हुआ। दीप्ति शर्मा हरमनप्रीत कौर का साथ देने आई है, लेकिन हरमन की पारी यहां से। स्क्वायर की दिशा में 1 रन के लिए रजत भाटिया कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ इन अंतिम ओवर्स के लिए। रजत विकेट जब भी गिरे और वो थोड़ी बैक टू बैक विकेट्स, ये बहुत बड़ा झटका। ऋचा घोष वो ऑफ स्पिन की टेम्पटेशन उसे दूर ना रख पाई। जी हाँ जतिन, और क्या हमने थोड़ी जल्दी कर दी। देखिए 2 विकेटें काफी छोटे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में गिर गई हैं, और इसकी वजह से ओवरऑल जो प्रेशर है अब वापस भारतीय खेमे में जाता हुआ। अभी आपके पास हरमनप्रीत कौर जरूर है, दीप्ति शर्मा अभी क्रीज पे आई है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहली गेंद जो खेली थी ऋचा घोष ने, जिस तरीके से उसे पुश किया था सिंगल के लिए, वो देख के अच्छा लगा था, क्योंकि उनके पास जो क्षमता है, ऐसा लगा कि थोड़ा आंख जमाना चाहती हैं। अच्छी विकेट ऑस्ट्रेलिया की,
कुछ गेंदबाज दबाव में, लेकिन जैसा आपने कहा शायद थोड़ी जल्दी कर गई वहां, एकदम बॉटम पे जाके लगा। हरमनप्रीत कौर के तो शायद मन में था इस गेंद को ब्राभॉन से वानखेड़े भेजा जाए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको उसी तरीके से खेलना चाहिए जैसे आना है, बट कई बार ये जरूरी भी है सीखना कि जब आपकी सिचुएशन जिस तरीके की डिमांड करती है वैसे आप अपने खेल का प्रदर्शन करें। दीप्ति शर्मा, एक्सपीरियंस इनके पास भी काफी, बड़े शॉट्स ये भी मार सकती है। हरमनप्रीत कौर कैप्टन सामने आपके खेल रही है। हालांकि 27 गेंदों में अब की 26 गेंदों में 56 रन जरूर बनाने हैं, पर ओवरऑल इस गेम को अभी ऑस्ट्रेलिया टीम ने काफी कंट्रोल किया हुआ है। और एलिसा हीली के पास वो विकल्प भी मौजूद। डॉट गेंद जो कि चुभेगा हरमनप्रीत कौर को। एलिस पेरी के भी कुछ ओवर्स बचे हैं। मेगन शूट के पास वो एक्सपीरियंस, और एलिसा हीली जानती है कि अगर आप सामने प्रेशर में और इस समय रिक्वायर्ड रेट डबल से भी ज्यादा की, उनके खिलाफ उतना आसान नहीं रहेगा अटैक करना, लेकिन अगर कोई कर सकता है वो कार्य हरमनप्रीत कौर के पास वो काबिलियत है। डाउन द लेग साइड, अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त रन, और अच्छा पकड़ा विकेट कीपर ने। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस आती हैं उसमें कीपर का रोल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और यहाँ पे जिस तरीके से ये बॉल वाइड जरूर थी, पर कैसे इसको कैरी किया। कैरी तो ये गेंद भी कर गई थी। लॉन्ग ऑफ पे एलिस पेरी मौजूद, हाथ को आई लेकिन विकेट न दे के गई। हरमनप्रीत कौर को भी मिल गया। बहुत अच्छा ओवर था, मात्र 2 रन आए थे उसमें। आखिरी 4 ओवर का खेल, 2 की मांग की है। 2 फील्डर्स के बीच, चाहती भी थी 2 लेना, लेकिन मिशन अबॉर्टेड। जी, और इस समय आप नहीं चाहते कि आप रन आउट होके जाएं। अगर हम नजर डालेंगे पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे, जिस तरीके से ये कैच हाथ से निकल गया, अच्छा डिस्टेंस कवर किया, बट उसके बाद जो एंड था उसको रिजल्ट नहीं दे पाई। हाई स्टैंडर्ड सेट कर दी एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की ये पूरी टीम। गैप की तरफ शायद हरमनप्रीत कौर की नजर थी। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी थोड़ी स्ट्रेट लगी थी। धीमी गति की ये गेंद, संपर्क अच्छा, लेकिन इस बार एनाबेल सदरलैंड लॉन्ग ऑफ नहीं तो लॉन्ग ऑन से ही सब। ये जो पावर हिटर्स हैं वो वापस डग आउट में। पिछले 3 और यही अपना एक्सपीरियंस शोकती हुई मेगन शूट। पिछला मुकाबला उतना अच्छा नहीं गुजरा था, लेकिन आज यहाँ पहली गेंद से वो मकसद, एक प्लान देखने को मिला आखिरी मोमेंट्स पे। देखिए स्टेज पे बहुत जरूरी होता है कि आप डॉट बॉल्स कितनी डाल पाती हैं, बट यहाँ पे डॉट बॉल्स के साथ साथ आपने विकेट भी ली है, और कितना इंपॉर्टेंट विकेट लिया है। अपने पहले 2 ओवर में 14 रन दिए थे। अगर इस विकेट पे नजर डालेंगे तो स्लोअर वन, लेग कटर जिसे हम कहते हैं, और ट्रेजेक्टरी काफी लो, बॉल को दूर रखा और स्पीड धीरे रखी ताकि बल्लेबाज को अपना जोर लगाना पड़े, और उसमें बल्लेबाज नाकाम होता हुआ। एक और गेंद, वही वो लेग कटर, डाइव लगानी पड़ी दीप्ति से शॉट्स मारने की। हमने राधा शाह यादव को इतना ज्यादा देखा नहीं। 2 की मांग यहाँ भी, और 2 रन मिलने भी चाहिए। इसमें वही वो लगा, वो थोड़े मिडिल ओवर्स में जो कैलकुलेशन था वो कुछ जल्दी गए बड़े शॉट्स के। 126 पे 6 कि अब आपके पास रन्स हैं, और ये वुमेन्स क्रिकेट में देखने को मिलता भी है काफी। रजत अंक के जो ओवर 4 ही फील्डर डीप में होते हैं, लेकिन बहुत क्राफ्टी स्पिनर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उतनी गति आपको मिलती नहीं। बड़ी यहाँ पे 66-70 मीटर की स्क्वायर बाउंड्रीज है। इसी के चलते तो मेगन शूट ने भी सोचा कि सिर्फ गति क्यों, गेंद को धीमी गति से क्यों ना डाला जाए। और अच्छी फील्ड प्लेसमेंट,
मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस तरीके की गेंदबाजी करते हैं तो आपका फील्डर कहाँ खड़ा होना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। लॉग ऑन का फील्डर सीधा नहीं, उसको डीप मिड विकेट की ओर थोड़ा बहुत तैनात किया हुआ था और शायद इस वजह से जो शॉट मारना चाहती थी उसमें कामयाब नहीं हो पाई। शायद तो थोड़ी बातचीत भी रहेगी डगआउट में। स्मृति मांदना भी जानती थी आज उन्होंने जो शॉट खेला थोड़ी जल्दी कर बैठी। जरूर पहले ओवर में उनके बल्ले से कोई रन नहीं आया था, प्रेशर दिख रहा था, बड़ा शॉट तलाश रही थी।